तो ज्ञानवापी पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी केस की कल दोपहर 3 बजे अब सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी फौरी तौर पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ी बात आज ये कहेगी कि निचली अदालत तब तक कोई फैसला ना करे, कोई सुनवाई ना करे। सेना के वकील आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ पिटिशनर के जो एडवोकेट है मुस्लिम पक्ष के श्री हुफैजा अहमदी साहब ने कोर्ट को बताया कि आज कोई एप्लीकेशन जिला कचहरी में फिक्स्ड हियरिंग के लिए, जो कि वजू खाने का जो एरिया है शायद वहाँ वो उसको तोड़वाना चाहते हैं। इस पर जो प्लेंटिफ वकील ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं करेंगे और कल तक के लिए उस एप्लीकेशन को हुआ कि आज वो प्रेस नहीं करेंगे और कल जो भी कोर्ट की सुनवाई होगी, जो भी आदेश होगा, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कल दोपहर 3 बजे अब इस मामले की सुनवाई होगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं होती, निचली अदालत में भी सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक है। ज्यादा जानकारी के लिए गौनिका अरोड़ा हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ी हुई हैं। गौनिका, पूरी डिटेल में बात बताएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के लिए और ये मामला आगे बढ़ा दिया है, क्या कारण रहे, हिंदू पक्ष की क्या मांग थी? देखिए, राखी सिंह के वकील विष्णु शंकर जैन जो कि कोर्ट में पेश हुए, हालांकि हरिशंकर जैन मुख्य तौर पर उनके वकील हैं, वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी क्योंकि तबीयत खराब है, वो अस्पताल में एडमिट है। उसी का हवाला विष्णु जैन जो उनके बेटे हैं उन्होंने दिया। उनका कहना है कि वो अस्पताल में एडमिट है हरिशंकर जैन। ऐसे में इस मामले की सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने भी एग्रीमेंट किया। कोर्ट ने कहा कि हम कल तक सुनवाई टाल सकते हैं, लेकिन बाकी के और मामले भी लगे हैं, ऐसे में साथी जजों से भी बात करने दीजिए। और इस पर अब कोर्ट राजी हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई कल करेंगे। कल 3 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने पहले इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इस मामले को ज्यादा डिले ना किया जाए, क्योंकि और मस्जिदों को भी सील करने की मांग आ रही है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि जो वुजू खाने की दीवार है उसको तोड़ा जाए। ऐसे में हुज़ैफा अहमदी ने यह मांग की थी कि उस एप्लीकेशन पर रोक लगाई जाए, ट्रायल कोर्ट सुनवाई ना करे, जिस पर कोर्ट ने एग्रीमेंट किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कल तक नहीं करेगा। कल तक ट्रायल कोर्ट में जो भी एप्लीकेशन लगी है उसमें किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा और कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई को करेगा। बिल्कुल, तो अब पूरा एक्शन जो है वो कल पर गया है, जैसा कि गौनिका बता रही है। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। कल अपीयर करेंगे, कल अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो आदेश होगा पारित। अहमदी साहब ने भी कहा है कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और नेचुरली कल का तारीख है, खाने को नहीं, कल का तारीख है, कल जो सुनवाई होगी कल आप लोगों को बता दिया जाएगा। नहीं, आज कोई बहस नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की गौनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, जरा ये भी जानना चाहेंगे, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध जताया गया था, जो आज सुनवाई कल पर टालने की बात थी, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा क्या था कोर्ट में? देखिए, हुज़ैफा अहमदी है मुस्लिम पक्ष के वकील, मस्जिद कमेटी के वकील। उनका कहना था कि तमाम और मस्जिदों को सील करने की मांग लगातार उठ रही है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगी हुई है, यानी कि वाराणसी के जिला न्यायालय में जो एप्लीकेशन लगी थी जिसमें ये मांग की गई थी कि वुजू खाने की दीवार को तोड़ने का आदेश दिया जाए, ताकि उसके अंदर जो तहखाना है उसका भी सर्वे हो पाए, ताकि पता चल पाए कि आखिर जो शिवलिंग मिला है या फिर जो बाकी के और साक्ष्य हैं वो आखिर वहां पर कैसे दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होनी थी जिला न्यायालय में 2 बजे, लेकिन उसको रोकने की मांग हुज़ैफा अहमदी की थी कि अगर कल सुनवाई होती है तो कम से कम उस एप्लीकेशन की सुनवाई पर रोक लगा दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मान गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल जब 3 बजे सुनवाई होगी तब तक ट्रायल कोर्ट किसी भी एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं करेगा, कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा। ऐसे में अब जो भी कल अहम सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, तब तक ट्रायल कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। और इसके अलावा विष्णु जैन से एक अंडरटेकिंग भी लिया है कि आप ट्रायल कोर्ट पर किसी भी तरीके का सुनवाई के लिए कोई दबाव भी नहीं डालेंगे, यानी कि आपका कोई भी काउंसिल वहां पर जाकर ये नहीं करेगा कि कहेगा कि इस मामले की सुनवाई आज की जाए। ऐसे में अब फिलहाल दोनों पक्षों पर रोक लगा दी है कि दोनों पक्ष भी जिला न्यायालय में अभी नहीं जाएंगे और जिला न्यायालय भी इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं करेगा। जरा ये समझाए, बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी 2 सर्वे रिपोर्ट्स, पहली 6 और 7 को जो सर्वे हुआ था जो थोड़ा अधूरा रह गया था, वो अजय कुमार मिश्रा जो पहले एडवोकेट कमिश्नर थे उनकी रिपोर्ट कल दाखिल हुई कोर्ट में, निचली अदालत में, और आज जो है वो विशाल सिंह की
की जो सर्वे रिपोर्ट है, 48 घंटे की वो सर्वे रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। आज दो एप्लीकेशंस जो हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक वजू खाने की दीवार हटाई जाए, दूसरा जो तालाब है उसमें से मछलियां निकाली जाए, वो 2 एप्लीकेशंस पर सुनवाई होनी थी। तो ये डायरेक्शंस जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, उसकी क्या वजह कि निचली अदालत में भी आज सुनवाई ना हो? देखिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी, हिंदू पक्ष ने मांग की कि एक दिन सुनवाई टाली जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि अगर आप एक दिन के लिए सुनवाई टालते हैं तो कम से कम जो एप्लीकेशंस ट्रायल कोर्ट में फाइल हुई हैं जिस पर सुनवाई आज होनी है उन पर भी रोक लगाई जाए, ताकि ये ना हो कि वहां पर कोई ऐसा आदेश आ जाए जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी ना मूव कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो 4-5 बजे तक चलती है, उसके बाद कोर्ट भी नहीं बैठेगा। ऐसे में उनका कहना था कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगी कि अगर वहां से कोई ऐसा आदेश आ जाता है और कल उस पर कोई एक्शन होता है तो यहाँ पर भी आकर वो अप्रोच ना कर पाए। तो वो ऐसी स्थिति नहीं चाहते थे और इसीलिए मस्जिद कमेटी यही चाह रही थी कि अगर कल कोर्ट मानता है कि कल तक सुनवाई टाली जाए तो फिर उनकी भी ये मांग को माना जाए कि ट्रायल कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर कोई प्रोसीडिंग ना हो, कोई ऑर्डर वहां से ना आए, जिस पर अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात को मान दिया है। दोनों पक्ष संतुष्ट होकर गए हैं। एक पक्ष की मांग मानते हुए कोर्ट ने कल तक सुनवाई टाल दी है, दूसरे पक्ष की यानी कि मुस्लिम पक्ष की मांग मानते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर भी किसी तरीके की प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया है, यानी कि कोई ऑर्डर, कोई सुनवाई ट्रायल कोर्ट में भी नहीं होगी। और क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी, ऐसे में कोर्ट ने उसे भी मान लिया है। तो अभी फिलहाल दोनों पक्ष यानी कि स्टेटस को इस टाइम कहें तो मेंटेन हो गया है। जो स्थिति पिछले 1 या 2 दिन में बनी हुई थी वही स्थिति अभी यहाँ पर बनी रहेगी। कोई सर्वे अभी यहाँ पर नहीं होगा, कोई अभी फिलहाल आगे की प्रोसीडिंग नहीं होगी। वुजू खाने की दीवार को लेकर ही चिंता मुस्लिम पक्ष ने जताई थी कि वो जो एप्लीकेशन फाइल हुई है, अगर उस पर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाता कि वुजू खाने की दीवार को तोड़ दिया जाए, वहां पर भी सर्वे कराया जाए, तो जाहिर तौर पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उनके लिए समस्या हो सकती है। का एक डर जो मुस्लिम पक्ष का और है, वो डर इस बात को लेकर है कि आज ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के बाद ऐसे बहुत सारे और मामले उठ गए हैं देश के अलग अलग इलाकों में, जहां पर इस तरीके के विवादों ने जन्म लिया है। तो इसलिए मुस्लिम पक्ष का एक डर ये भी था कि अगर इस पर तुरंत सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है तो बाकी जगहों पर भी यह मामला और तेजी से उठाया जा सकता है। वाराणसी कोर्ट में क्या हुआ, इस पर भी एक बार आपको अपडेट दे देते हैं। आइए सुनते हैं वकील को। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए रोक लगाई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष आज प्रस्तुत कर दिया है 10:30 बजे। उस पर सुनवाई 12 बजे होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो ये सारी कार्रवाई यहीं की यहीं रुक जाएगी, जैसे चल रही है वैसे रुक जाएगी। अंदर में क्या क्या सबमिट किया गया है, कुछ पता है आपको? अभी 70 एनेक्चर है, उसके अंदर 3 बॉक्सेज है जिसमें साक्ष्य हैं, लगभग 1000 फोटोग्राफ्स हैं। 12 बजे सुनवाई होगी। 12 बजे सुनवाई होनी है। न्यायालय अभी इसका अवलोकन कर रहा है। मुन्ना यादव बनारस बार काउंसिल से उपाध्यक्ष। गौनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, कुछ और डिटेल आपके पास आई हो, कुछ और मुस्लिम पक्ष ने कुछ कहा हो, उस बारे में कुछ डिटेल? देखिए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर मीडिया से आकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब आज सुनवाई के लिए बेंच बैठी तो अभी सुनवाई में वक्त था, लेकिन जैसे ही बेंच बैठी तभी विष्णु जैन ने कहा कि एक दिन के लिए सुनवाई को टाला जाए, जिस पर पहले मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि वो इस मामले पर डिले नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए, उनका भी कहना था कि वो चाहते हैं कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो। लेकिन क्योंकि विष्णु जैन ने हरिशंकर जैन की तबियत का हवाला दिया, उनके अस्पताल में एडमिट होने का हवाला दिया, जिस पर अब कोर्ट में मान ली है उनकी बात, सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की उस चिंता को भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने संतुष्ट कर दिया है, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि बाकी की मस्जिदों को भी अब सील करने की मांग उठ रही है। इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी, वुजू खाने की दीवार को तोड़ने की जो एप्लीकेशन है, इसके अलावा मछलियों को शिफ्ट करने की, ये सारी और दोबारा सर्वे कराने की एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन पर सुनवाई भी ना हो, ताकि वहां से कोई ऐसा ऑर्डर ना आ जाए जिसके कारण मुस्लिम पक्ष को मुश्किल हो। और जो तमाम आपत्तियां वो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। और इसीलिए मुस्लिम पक्ष चाहता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर रहा है तो तब तक ट्रायल कोर्ट कोई सुनवाई ना करे। और लेकिन कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों की बात को मान लिया है और कल तक स्थिति जैसी आज बनी हुई है, यानी कि ट्रायल कोर्ट में सिर्फ रिपोर्ट सबमिट हुई है, उस रिपोर्ट पर अभी विस्तार पूर्वक सुनवाई नहीं हुई है, वो सारी चीजें अभी वैसी ही रहेंगी। अभी ट्रायल
कोर्ट में कल दोपहर 3 बजे तक ना कोई ऑर्डर पास होगा, ना कोई सुनवाई होगी। कल तक स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस के बेंच के सामने ये सुनवाई होगी। लगभग 1 घंटा कल ये सुनवाई चलेगी और तब देखना होगा कि जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से पास किया जाता है वो आखिर किसको संतुष्ट करता है। जो मांग लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। लगातार इस खबर पर हम अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उधर इस मामले पर सर्वे टीम में शामिल रहे सोहनलाल ने आज के दिन को सबसे अहम बताया और कहा कि सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हो जाएगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या कि मस्जिद के नीचे मंदिर की सच्चाई सबके सामने आएगी और जीत हिंदू पक्ष की होगी। मंदिर पहले था और आगे भी मंदिर ही यहाँ विराजमान रहेगा। सोहनलाल जी, ये बताइए कितना महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए, ये जानते हुए कि आज दूसरी रिपोर्ट भी सबमिट हो जानी है और जो दावा इतने सालों से आप लोग करते थे, क्या लगता है कि उसको कानूनी आधार आज मिल जाएगा? हाँ, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए। माननीय विशाल सिंह जी बहुत ही मेधावी और बहुत ही विद्वान जो जांच कमिश्नर भी थे और उनके द्वारा जो जांच कमीशन हुआ, चाहे वो जो है वजू खाने से पानी निकालने का हो, चाहे वो बड़े बड़े शिलाखंडों में जो है हमारे ही मंदिर की पहचान हो, कमल हो, पुष्प हो, कमल की लड़ियाँ हो, सब के सब जो है हिंदू समर्थकों के लिए मंदिर के प्रमाण पत्र सब के सब जांच कमीशन में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। ये बताएं कि आप लोग तो हमेशा से कहते आए हैं कि शिवलिंग है, देवी देवता है, विग्रह, पहली बार ये डॉक्यूमेंट के तौर पे कोर्ट में आ जाएगा और सदा के लिए एक सबूत हो जाएगा। जो दावा आप लोग कर रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, उसके लिए कितना जरूरी था आप लोगों के हिसाब से? देखिए, स्पष्ट है कि जब ऊपर हम लोग जब गए तो जो ढांचा था ये हम लोग पता करने के लिए गए। जैसे मुस्लिम समाज ये कहता था कि ये मस्जिद है, लेकिन जब ऊपर गए वास्तुविद आए तो ये स्पष्ट देखे कि मंदिर की दीवारों पर ही ढांचा रखा हुआ था, यानी मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं। हम उसको मस्जिद नहीं कहते, महज जिद, यानी एक जिद है उनकी जो है हिंदू समाज पर आघात करने के लिए, हिंदू भावना को आहत करने के लिए। और फिर इसके बाद ये हमको याद आ रहा 1937 का फैसला दीन मोहम्मद का कि यदि मुस्लिम समाज का ढांचा टूट गया तो पुनः मुस्लिम समाज को ढांचा बनाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ढांचा उसी समय बनेगा जबकि हिंदू समाज चाहे। यह एक नहीं अनेकों प्रमाण है, अनेकों दस्तावेज हैं, अनेकों मुकदमे हिंदू समाज के समर्थन में है। ये बताएं कि अब क्या आगे का क्या रास्ता देखते हैं? जो सबूत सामने आया है, जो आप लोग दावा करें कि शिवलिंग में मिल गया है, रिपोर्ट भी आज पेश हो जाए, तो क्या उम्मीद करते हैं कोर्ट से कि इसके बाद क्या होगा? हम पूर्णतः उम्मीद करते हैं इसके बाद भी हमारी रणनीति हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में विवाद दाखिल करने के लिए जो हरिशंकर जैन जी से 4 वादी महिलाओं को लेकर की, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज होने वाली है, वहां भी हमारी तैयारी है और विजय हमारी होगी, विजय मंदिर समर्थकों की होगी, विजय हिंदुओं की होगी। हर हर महादेव। तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ गौनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, लेकिन अब जरा रुक करते हैं वाराणसी का, जहां से भास्कर अब हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और यहां वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। जिस तरह से 48 घंटे की जो रिपोर्ट बनाई है विशाल सिंह ने, एडवोकेट कमिश्नर ने, वो सबमिट हुई है। कल अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई थी और 2 एप्लीकेशंस लगी हुई है जिन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज एक्शन खत्म हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आ गए हैं। और देखिए, एक्शन खत्म नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से नई शुरुआत इसको कह सकते हैं। हिंदू पक्ष का जो दावा था वो अब और मजबूत हुआ है। कल जो रिपोर्ट अजय कुमार मिश्रा ने पेश की, उसके बाद उनका ये कहना है, हम तो सालों से कह रहे हैं और अब ये कानूनी आधार बन गया है, अब अदालत के सामने वो सारे प्रूफ हैं। अगर बाहर से इतना कुछ दिख सकता है तो अब विशाल सिंह के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जा रही है उसका जब डिटेल सामने आएगा तो मुस्लिम पक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं बचेगा, ऐसा कहना है हिंदू पक्ष का। और ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ की तरफ वो लोग ले जाएंगे, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बल्कि इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी है उन लोगों को कि अब जो है जब इतना सारा कुछ सबूत वहां पे मिल गया है तो अब इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। जिसकी कोशिश की जा रही थी वर्षों से वो सब कुछ अब इनके हाथ में है। तो अब हिंदू पक्ष जो है बहुत ज्यादा उत्साहित है इस बात को लेके कि जिस हिसाब से अब कोर्ट में ये सारे सबूत पेश हो चुके हैं, उत्साह जो है तो वो मुस्लिम पक्ष के डर की वजह भी है और इसलिए मुस्लिम पक्ष ये चाहता था कि आज की तारीख में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती, लेकिन अब कल दोपहर 3 बजे इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी और तब तक निचली अदालत पर भी इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।